कई लोग हमें कहते हैं ना, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, सचंडी कराते हैं, बड़ा भय लगता है कोई गलती न हो जाए, हमें बड़ा हंसी आ जाती है। अरे हम तो कहते हैं तुम पूरी दुर्गा सप्तशती उल्टी पाठ करो, क्या दिक्कत है, बस इसलिए पढ़ो मैं मेरी माँ को खुश करने के लिए पढ़ रहा हूं। आपको कई बहने कहते महाराज जी हमको संस्कृत पढ़ने, अरे कोई संस्कृत पढ़ने से थोड़ी आवे, संस्कृत प्रेम करने से आती है। हम देखते हैं कई बहने हमारे शिव तांडव स्तोत्रम कितना कठिन है, इतना बढ़िया करती हैं। कैसे किया हमारे जी, आपके कैसेट के सागे सीख गई। हाँ। विष्णु सहस्त्रनाम कितना किया गया, कैसेट सुनती थी, उसके साथ में थोड़ा प्रेम कर लो, मोहब्बत कर लो। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हुए अपने समय के, महाप्रभु चैतन्य। उन्होंने सब देशों को परास्त किया अपनी विद्या से, लेकिन वो दक्षिण भारत में जब गए वहां के विद्वानों को भी उन्होंने परास्त किया। विद्वानों ने एक विजय माल पहनाई उनको, माला, स्वर्ण माल, विजय माल। ऐसा विद्वान दुनिया में नहीं हुआ। पर महाप्रभु सुबह से एक मंदिर में दर्शन करने चले गए, वहां दर्शन तो किया उन्होंने, लेकिन देखा एक ब्राह्मण बैठा हुआ गीता पढ़ रहा है। पढ़ तो गलती रहा है, पढ़ तो गलती रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी बोलना उसको, और श्लोक जो भी पढ़ रहा बड़ा गलती, पर दोनों आंखों से गंगा जमुना बह रही है, रो रहा है और बैठा एक कोने में दीवाल की तरफ मुंह करके पढ़ रहा है। महाप्रभु बैठ गए, आध घंटा उसकी गीता सुनी, और श्लोक जो पढ़ा उसने गलत ही पढ़े। तो विद्वानों ने कहा महाप्रभु आप यहां आए हो, आइए हम सुनाते आपको गीता, क्या इस मूर्ख से गीता। तो महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को कहा पंडित जी बताना, आप जब गीता पढ़ते हैं तो रोते क्यों हैं? आपकी आंसू पोंछना और आपका ये आंसू बहाना, ये कपड़े आपके गीले हो गए हैं। उन्होंने कहा महाप्रभु इस गांव में सब विद्वान हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब ज्ञानी हैं, लेकिन मैं मेरी गरीबी के कारण गरीब रह गया, पढ़ नहीं पाया। लेकिन हाँ मुझे कृष्ण से इतना प्रेम है, कृष्ण तो मुझे नहीं मिला लेकिन मुझे गीता मिल गई। मैं सोचता हूं जो आवाज गोविंद के मुंह से निकलती थी, निकली है गीता, वो मेरे मुंह से निकल रही है। चलो प्यारा तो नहीं मिला, प्यारे की आवाज तो हमारे मुंह से निकल रही है ऐसा गीता पढ़ने वाला कोई महाराष्ट्र में? महाप्रभु ने दंडोत की और अपनी विजयमाल उसके गले में डाल दी कि विश्व का सबसे बढ़िया गीता वक्ता तू ही है, तेरे शिव जैसा कोई गीता पढ़ने वाला मुझे मिला नहीं। आज मैं तो आपको बार बार कहता हूं, अर्जुन का सौभाग्य नहीं था, स्वाद था पर सौभाग्य नहीं था। उसने एक बार गीता पढ़ी, कितनी बार पढ़ी? एक बार गीता प्रभु से सुनी। पर हमारा सौभाग्य है रोज गीता का पाठ करते हैं, भगवान की आवाज हमारे मुंह से निकलती है। किसी गाना, कोई गाना आपके मुंह से निकले, कोई कहे कौन से पिक्चर का है, बड़ा बढ़िया गाना का, पुराना गाना ये है। अब तुम किसी नेता, किसी अभिनेता का राग बोल रहे हो, किसी गायक का आवाज बोल रहे हो, अरे होश में आ जाओ। गीता कैसे भी पढ़ी हो, रोज 2 4 5 लोग ये सोचकर पढ़ो मेरे गोविंद तो मुझे बांके बिहारी तो नहीं मिले, पर बांके बिहारी के मुंह से निकली आवाज मेरे साथ में। बहुत बड़ा सौभाग्य होगा हमारा। गीता क्या है भाई? जय भगवद गीते, ये भी माँ है हमारे यहाँ, बाप नहीं है कोई भी ग्रंथ। गीता माँ, रामायण माँ, गंगा माँ, गाय जिसने स्वयं पिघल करके दूसरों को दिया उसको हमने माँ कह दिया। खुद मौत जैसी पीड़ा सह करके जिसने हमें जन्म दिया, हमने इनको माँ कह दिया। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते, हरिय कमल बिहारी सुंदर सुपुनीते,
आरती गाया करो गीता की, कभी कृष्ण की आरती, गीता जी की आरती करा करो, राम जी की रामायण की आरती से किया करो। कर्म सुकर्म प्रकाशिनी ज्ञान शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा, काम और आसक्ति को मारने वाली तत्व ज्ञान प्रकाशिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत विद्या ब्रह्म परा। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, निर्मल मल करके मल हरने वाली, गंदगी हरने वाली शरण रहस्य प्रदायन शब विधि सुखकारी, हरिमुख की वाणी। जय भगवत। बेटा गंदगी में लिपा हो, बेटा गंदगी में लिपटा हो तो बाप कभी गोद नहीं लेता उसको। अरे इसको धो पूछ, क्या करना है कर। पिताजी यार वो गंदगी में लिपटा है तो बाप उसे गोद में लेना ही नहीं सब। तब माँ स्नान करा करके और उसको बढ़िया बढ़िया कपड़े उपड़े पहना के ले आती है, तब बाप उसको चूमता है, गोद में लेता है। गंदगी कौन धोती है? माँ। माताओं को हमने देखा भोजन करने बैठी है और बच्चा गंदगी कर दिया, लिप गया तो पहले बीच में उठी, हाथ धो, पहले उसकी गंदगी धोई, हाथ मुंह धोया, उस पे आकर के फिर भोजन पे। है कोई ऐसा दुनिया के अंदर? केवल मां है। आपने गाय को देखा? गाय का बछड़ा जब पैदा होता है मेरे प्रेमियों, ध्यान देना, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके सारे मेल लगा रहता है, पूरा मेल, गंदगी, जेर बोलते हैं ना। आदमी भी जेर के साथ ही पैदा होता है, लेकिन माता दैया हो धो दे, लेकिन गाय के यहां कौन सी दैया लगी है? तब गैया मैया क्या करती है, अपनी जीभ से चाट चाट के उसको इतना पवित्र पौन कर देती है, आप बच्चे के हाथ लगे एकदम मखमल जैसे ही लगेगी। हा। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि आज कलकत्ते जैसे, बंगाल जैसे देश में 10 से 15 हजार नवजात शिशु रोज कटते हैं गाय के। ये दुर्भाग्य हमारा। हम एक बच्चा रोज ले, हमारा प्रण है रोज एक गाय कसाई खाने से लाके भोजन करते हैं। इतने बरस हो गए और गाय के लिए किसी के दरवाजे जाना भी नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चों को मैंने देखा अपने हाथों से बोतल से दूध पिलाते हैं रोज। नवजात शिशु रोज एक ले आते हैं, लाने को तो 10,000 ला सकते हैं, पर इतनी समृद्धता नहीं है। ध्यान दें साहब, आप मनुष्यों की सेवा करते हैं, बहुत बड़ी बात है, पर वो भूल सकता है। हो सके मूक जानवरों की सेवा करो जो भूल नहीं सकता है, जिसका श्राद्ध भगवान राम जैसे लोग ही कर सकते हैं। ध्यान देने की बात है। मां लड़का जो सुदर्शन है ये क्लीव करके विद्वान हो जाता है। मां ने कहा बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और जब भरद्वाज ऋषि को पता चला कि मेरे आश्रम में अम्मा ने इस बच्चे को दर्शन दिया, महाराज बहुत प्रसन्न हुए। वाह बेटा वाह, तेरा मेरे आश्रम में आना धन्य हो गया, निवास करो। और समय आया और वो लड़का बड़ा हुआ, धनुष बाण माँ ने दिया है उसे, और वो आश्रम में रह करके माँ की बड़ी आराधना करता है, बहुत सेवा करता है। अम्मा की पूजा की विधि वो आगे आपको सुनाएंगे। विधि के अनुसार वो पूजा करता है। कदा का प्रसंग, बड़ी विधि से वो पूजा करता है लड़का। और एक दिन माँ ने शशिकला, काशी के राजा हैं काशी नरेश को मां, लड़की शशिकला को मां ने सपना दिया कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में बेटी तुम मेरी पूजा करती है, नित्य मेरा जाप करती है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में राजकुमार सुदर्शन रहता है, तेरे पिता कहीं विवाह करे न करना, राजकुमार सुदर्शन से तू ब्याह करना, तेरे विवाह में मैं खुद आशीर्वाद देने आऊंगी।
देखिए, जब माँ देती है, भगवान देता है तो महाराज बहुत ही प्यार से देता है। अब देखो भटके हुए माँ बाप, क्या दुर्दशा हो गई थी लड़कों की। ऋषि के आश्रम में टुकड़े खा के पल रहे थे राजा, राजकुमार और महारानी। उसके बाद में शशिकला को स्वप्न आया और वो बड़ी बेचैन हो गई कि सुदर्शन नाम बताया है, भरद्वाज आश्रम। फिर वो अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूमने गई। अब विधान मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं, हा? अब होनार होता है, किसी का किसी लड़की से संबंध होना होता है तो कथा कीर्तन में बैठे बैठे, अरे वो लड़की, अरे मेरे लड़का है ना यार। कथा कीर्तन में कितने ब्याह सगाई हो जाते हैं, हम लोग देखते हैं। बोले महाराज जी आपकी कथा में हुई थी सगाई। इसको क्या कहते हैं? होनार की बात है। अब होनार वो लड़की सुबह सुबह बगीचे में घूमने गई अपनी सखियों के साथ में, और सुंदर सखियों के साथ घूम रही थी। उसी समय उसने पंडित जी को आते देखा। अब ब्राह्मण को देखा तो छोरी ने प्रणाम कर लिया। अब या कोई संत दिखे, ब्राह्मण दिखे, अब चाहे बात नहीं करनी है मत करो, लेकिन प्रणाम करोगे ना तो महात्माओं ब्राह्मणों के मुंह से आशीर्वाद ही निकलेगा। सौभाग्यवती भव, धनवान भव, जो भी कहना अच्छा ही बोलेंगे। प्रणाम करने में घमंड नहीं समझना चाहिए। याद रखना, जो झुकना जानता है उसके जीवन में मां को रुकना आता है, जो झुकता है उसके जीवन में ईश्वर रुकता है। लड़की ने प्रणाम किया, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, बेटी आनंद कर, मौज कर। महाराज आप कहां से आ रहे हैं? मैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आ रहा हूं। अब तो लड़की ने कहा रात को सपना है मेरे को तो भरद्वाज। अच्छा महाराज, आपने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में क्या देखा? का सुंदर सुंदर मोर थे, सुंदर सुंदर कोयले थी, बढ़िया बढ़िया बाग बगीचे थे, बहुत सुंदर सुंदर महाराज के आश्रम थे। मैंने शेर और हिरण को एक घाट पे पानी पीते देखा। महाराज का आश्रम निर्भय है। महाराज इससे भी बढ़िया कोई चीज देखी? तो महाराज ने कहा महाराज भरद्वाज भी बहुत साधना है, पर उससे भी कुछ बढ़िया। हाँ, मैंने एक लड़के को वहां देखा, उसका नाम सुदर्शन था। क्या तेज था उसका, क्या अद्भुत सौंदर्य था। मैंने सुना मां का उसने दर्शन कर लिया है। पर बेटी उसको तो वही ब्याहेगी जिसका बड़ा भाग होगा, क्योंकि वो तो है राजा का बेटा, पर रानी में दुर्भाग पड़ गया, इसलिए ऋषि के आश्रम में पल रहा है। और उसने मनी मन कह दिया, मां ने भी कह दिया और पंडित जी ने भी। तो मनी मन उन्होंने ब्याह करने का विचार कर लिया। और इधर हो क्या गया, पिताजी से उसने कह दिया कि ठीक है। इधर पिता स्वयंवर की तैयारी कर ली। दूर देश के राजे महाराजे, अब पहले लड़कियों का स्वयंवर होता, अब राजे महाराजे सब बुला लिए। बड़े बड़े राजे महाराजे काशी नरेश के आए, और तो वो युधाजित भी अपने दोहित्र शत्रुजित को लेकर के आया, हजारों सैनिक लेकर के आया। सैनिक इसलिए लाया, कदाचित मैदान में सुदर्शन आ जाए तो मारने में सेना लग जाएगी। वो अपने दोहित का ब्याह करने शशिकला के साथ में लाया। अब राजे महाराजे इधर शशिकला ने कहा पिताजी मेरे को तो रात में मां ने स्वप्न दिया है, मैं तो जंगल में रहने वाले सुदर्शन से ही ब्याह करूंगी। बाप ने कहा तेरा दिमाग खराब है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, और माँ के साथ में एक ऋषि के टुकड़ों पर पल रहा है। कहा पिताजी जो भी हो, मुझे तो मेरी परम्बा भगवती माँ ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि मैं तो मेरी माँ की सेवा आराधन करती हूँ, इसलिए मेरी माँ ने ये वरदान मेरे को दे दिया है, इसलिए मैं तो उसी से ब्याह करूंगी। पिता ने कहा नहीं बेटी, अब स्वयंवर हो रहा है। अब पिताजी ने विचार किया स्वयंवर में बड़े सोने सोने राजकुमार आएंगे, हो सकता है किसी राजकुमार को देख करके इसकी बुद्धि बदल जाए।
इधर भरद्वाज जी के आश्रम में संदेशा पहुंचा कि स्वयंवर होने वाला है। तब सुदर्शन ने भी उसी समय अपनी माँ के पास में आया। माँ भगवती परम्बा की मुझे आशीर्वाद है, आज्ञा है कि तू जाना और जा करके स्वयंवर में शामिल होना, मुझे माँ जाना चाहिए। माँ ने कहा बेटा माँ का आदेश है तो जरूर जाना चाहिए, लेकिन वहां सुना है राजा युधाजित भी शत्रुजित को लेकर के आ गया है। कहा माँ उसकी मुझे कोई भी चिंता नहीं है, बस माँ तू आशीर्वाद दे। लड़के ने माँ के दिए हुए कवच वच पहने और धनुष्मान हाथ में लिया, तुणी रुणीण लिए और अपनी माँ के चरणों में किया प्रणाम। तब माँ ने उसको एक कवच का आशीर्वाद दिया। अब आप लोग इस कवच को सुने। माँ ने कहा बेटा तू ब्याह करने जा रहा है तो अपर्णा पार्श्वे पातु शिवा सर्वत्र सांप्रदम। अपर्णा देवी जो है बेटा तेरी रक्षा करे। अग्रतिम्बिका पातु, आगे से तेरी अम्बा देवी सदा रक्षा करे। बोलिए जगदम्बा मात की। आगे से अम्बा देवी तेरी रक्षा करे बेटा। पार्वती पातु पृष्ठतः, पीछे से मैया पार्वती रक्षा करे। अपर्णा पार्श्वे पातु, अपर्णा देवी तेरी दोनों पसवाड़े में रक्षा करे बेटा। पातु हो शिवा सर्वत्र सांप्रदम, और शिवा नाम की देवी चारों तरफ से तेरी रक्षा करे। वरारोहे विषमे, वरारो वराही जो है तेरी विषम मार्ग में तेरी रक्षा करे। दुर्गा दुर्गे सुकर हिचित, दुर्गा मैया दुर्गम कष्टों में तेरी रक्षा करे। कालिका कलहे घोरे, कालिका कोई कलह होना झगड़ा झमेला, उस समय कालिका माँ तेरी बेटा रक्षा करे। तम पातु परमेश्वरी, और घोर शत्रुओं से घिर जाए तो परमेश्वरी देवी तेरी रक्षा करे। ब्याह के लिए बेटा मंडप में जाए तुम, मंडपे तत्र मातंगी, मातंगी माँ रक्षा करे। सौम्या स्वयंवरे, सौम्या नाम की देवी स्वयंवर में रक्षा करे। भवानी भूप मध्य, तो भवानी नाम की देवी राजाओं के बीच में तेरी रक्षा करे। पातु त्वाम भवमोचनी, भवमोचनी सब तरह से गिरजा, दुर्ग गिरजाओं में चामुंडा चारों तरफ से, कामिका देवी सनातनी तेरी मनवाद की रक्षा करे। विवाद में वैष्णवी देवी तेरा रक्षा करे, और चरण की भैरवी देवी रक्षा करे। सर्व समय में सर्व काल में भुवनेश्वरी माँ तेरी रक्षा करे। महामाया जगद्धात्री चिदानंद स्वरूपिणी। आप लोग हाथ जोड़े। शूलेन पाहिनो देवी, बोली शूलेन पाहिनो देवी, पाहि खड्गेन चाम्बिके, पाहि खड्गेन चाम्बिके, घंटास्वनेन न पाहि, घंटास्वनेन पाहि, चापज्यानि स्वनेन च चापज्यानि, प्राच्यां रक्ष प्रतिज्ञां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे, ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तदेश्वरी, सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये जनानि ते यानि चात्यार्थ घोराणि, तैरस्मान् रक्ष सर्वतः खड्ग शूल गदादीनि, यानि चास्त्राणि गेम्बिके करपल्लव संगीनि, तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति, चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, अग्निना दह्यमानस्तो शत्रुमध्ये गतोरणे, विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता, न तेषां जायते किंचित् दशुभं रण संकटे, नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहीं। माँ का नाम लेने से हमारा शत्रुओं से भी कोई घिर जाए और ये 9 नाम ले ले हमारी माँ का, तो निकल जाएगा शत्रुओं के बीच में से। ऐसे रोज पाठ करना चाहिए माँ का 9 नाम है। हाँ, हमारे दुर्गा सप्तशती अभी हमने हर श्लोक में हिंदी रूपांतर में भी गाया है, पूरी सप्तशती गाई है। आप लोग मिले तो जरूर ले लेना। दुर्गा सप्तशती को जरूर पाठ करो। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी,
जा बेटा जा। माँ को प्रणाम किया भरद्वाज ऋषि को। अब देखो भाग्य बदलता है तो वही समय वो जिसने रथ छीना था ना, निषाद ने, वो निषाद भरद्वाज जी के आश्रम में आता है और उस लड़के के शूरवीरता, उसके सौंदर्य को देखकर उससे दोस्ती साँट लेता है और लड़के को पैदल जाते देख करके वो रथ उसका वापिस कर देता है। अब देखो समय जब आता है साहब तो है ऐसा ही होता है। जहां अपमान मिलता था वहां सम्मान होने लगता है। जहर अमृत गरल सुधा रिपु गोपद सिंधु अनल। जब अच्छा समय आता है साहब यही होता है जिंदगी का। और लड़का पहुंचता है और साहब जगह हल्ला हो गया है कि भाई सुदर्शन भी आया है जंगल से। युधाजित ने सुना तो अपने सैनिकों से कहा तैयारी रखना। उस समय तो बच गया ऋषि के आश्रम में जाकर, पर अब नहीं बच पाएगा। और स्वयंवर के अंदर पिताजी ने कहा बेटी फिर समझाता हूं, उस भूखे नंगे जंगल में रहने वाले से क्या विवाह करेगी। पर वह भूली मैं नित्य मां का आराधन करती हूं, मुझे मां का आशीर्वाद है, मैं तो विवाह सुदर्शन से करूं। और अंत तो गत्वा समय कथा का तो बहुत विस्तार है पर सार है। अंत में शशिकला ने मां के आदेश से स्वयंवर में सुदर्शन को माला पहना दी। और ये देख करके युधाजित ने तलवार खींच ली। सावधान, सारे राजा महाराजाओं को बुलाया कि इसका पहले से ही निश्चित हो गया था, केवल महाराज काशी नरेश हमारा अपमान करने के लिए बुलाया हम लोग, इसलिए काशी नरेश को मार करके इसका राज्य छीनना चाहिए। काशी नरेश ने कहा बेटी मैंने पहले ही कहा था, तो ये क्या कर दिया, न तो इतनी सेना है मेरे पास में। सुदर्शन ने कहा घबराओ नहीं, मेरे साथ में मेरी मां है। याद रखिए मां भई मां, मेरे साथ में मेरी मां है। राजा काशी नरेश ने कहा शस्त्र अस्त्र के बिना युद्ध करना मुश्किल है, बिना शक्ति और सेना के युद्ध करना मुश्किल है, केवल भावना और भावुकता के साथ में युद्ध नहीं किया जा सकता। सुदर्शन ने कहा मुझे मां ने स्वप्न दिया था, मैं जरूर तेरी सहायता करने के लिए आऊंगी। प्रेमी जनों, विश्वास नाम की एक चीज होती है, याद रखना। श्वास है तब तक शरीर है, और जब विश्वास है तब तक श्वास चला जाए शरीर गया और विश्वास गए तो फिर भगवान गया। अब तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो फिर भगवान गया। युधाजित ने चारों तरफ से घेर लिया काशी नरेश की थोड़ी सेना। युद्ध शुरू हुआ, थोड़ी देर में सबको मार डाला युधाजित ने। अब लड़का अकेला युद्ध करने के लिए गया और लड़के की आंखें तो वही आकाश में थी। एक आस तुम्हारी है, बोलो एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा अब तेरे सिवा मैया मेरा कौन सहारा है। अब तेरे सिवा मैया मेरा कौन सहारा है। एक आस तुम्हारी है, जगदम्बे, बोलिए जय मां अम्बे जगदम्बे। फूलों में महक तुमसे, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, तारों
शीतलता, अग्नि में दहक तुमसे है, बर्फ में शीतलता, अग्नि में दहक तुमसे, जिस और नजर फेरो तेरा ही नजारा है, अब तेरे सिवा मैया मेरा कौन सहारा है। जगदम्बे जय मां अम्बे, हाथ उठाइए। हे जय मां अम्बे, तूफान में है नैया, तूफान में है नैया, तूफान में नैया है, तूफान में नैया है, मजबूर खेवैया है, मजबूर खिवैया है, मेरी नैया की माँ, अब तू ही खेवैया है, अब पार लगा मैया, अब पार लगा मैया, अति दूर किनारा है, अति दूर किनारा है, अब तेरे सिवा मैया, मेरा कौन सहारा है। जय अम्बे जय मां अम्बे, जय अम्बे जगदम्बे, इस मन में रमी हो तुम, इस मन में रवि हो इस तन में रमी हो तुम, इस सन में रवि हो मैं तुमको कहाँ ढूंढूं, कण कण में बसी हो तुम, मैं तुमको कहाँ ढूंढूं, कण कण में बसी हो दर्शन दे दो मैया, दर्शन दे दो मैया, भक्तों ने पुकारा है, भक्तों ने पुकारा है, अब तेरे सिवा मैया, मेरा कौन सहारा है। प्यास तुम्हारी तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा मैया, ओ मेरा कौन सहारा है। जिस और नजर फेरो। भयानक युद्ध चल रहा था, काशी नायक की सेना मारी जा चुकी थी, अब केवल हारने के सिवा कुछ नहीं बचा था, पर एक मन में आस थी, कोई नहीं आएगा, मेरी मां आएगी। श्रोताओं ध्यान रखना, भारी सभा में द्रौपदी का ही दृष्टांत हो सकता है इस तरह का। अंतिम अंतिम छोर बचा है साड़ी का, और वो महिला हाथ उठा करके, हे कृष्ण द्वारिका वासीन, कृष्ण गोपी जनप्रिय है,
कोरवई परिभूता माम किन्न जानासी केशव हानाथ हा रमानाथ ब्रजनाथ आरती नासन। ये 3 श्लोक है द्रौपदी के, बड़े प्यारे श्लोक हैं। ब्रजनाथ आरती नासन कौरवार्णव मग्नामाम खिन्न जानासी केशव। क्या कौरवों की समुद्र में डूबी हुई को पहचान नहीं रहे हो? अंतिम छोर बचा है, पकड़ना पकड़ लेनी, डूबेंगे। महाराज बाल खींचे नहीं आए, चिल्लाई नहीं आए, भीष्म पितामह को 10 खोटी खरी सुनाई नहीं आए, अपने पतियों को सुनाए नहीं आए, लेकिन जहां भुजा उठा करके गोविंद को सुनाई, हरि आए आधे नाम। जीवन में ऐसे मौके हमारे तुम्हारे रोज आते हैं साहब, हमें भी अंतिम श्वास तक आज तो मां का रखना चाहिए। फिर क्या था, उसी समय में प्रकाश फैला। जुदाजित हजारों हजारों राजाओं के साथ में 10,000 राजा वहां मिल चुके हैं, उनके साथ में आगे बढ़ रहा है और सुदर्शन अकेला खड़ा माँ 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 पुकार रहा है। उसी समय प्रकाश प्रकट हुआ और सिंह पर बैठ करके पहली बार धरती पर दुर्गा माँ का प्रवेश।